बुरी तरह से हार गया था भारत। फिर सूर्या और रिंकू सिंह ने किया चमत्कार। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 मुकाबले से पहले कल एक वार्म अप मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत 30 के स्कोर पर 3 बड़ा विकेट खो दी थी। तब दोस्तों, मुश्किल समय में सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए अफ्रीकन गेंदबाजों की ऐसी बैंड बजाई जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आपको बताएंगे कैसे सूर्या और रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर में चौके और छक्कों की बारिश करके एक हारे हुए मैच को पलटकर भारतीय टीम को एक रोमांचक जीत दिला दी। बताएंगे विस्तार से इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो, लेकिन उससे पहले आपके हिसाब से रिंकू सिंह या फिर सूर्य कुमार यादव कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज 10 दिसंबर से खेला जाना है, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों के बीच कल एक वार्म अप मुकाबला खेला गया। वहीं दोस्तों, जब टॉस की बारी आई तो इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का न्योता दिया। वहीं टॉस जीतकर रनों की बारिश करने के इरादे से अफ्रीका की टीम की तरफ से 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक और हेनरिक क्लासन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए। दोनों ही बल्लेबाजों को अपने टीम को एक तेज तरार शुरुआत दिलाने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अफ्रीकन बल्लेबाजों के इन उम्मीदों को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और पारी के 5वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर उन्हें बाहर भेज दिया। क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में 12 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से खुद कप्तान एडन मार्करम बल्लेबाजी करने आए और यहां से हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर दोनों ने साउथ अफ्रीका की डगमगाती पारी को संभाल लिया। पहला विकेट जल्द ही खो देने के बाद साउथ अफ्रीका के ऊपर जो दबाव था उसे कप्तान एडन मार्करम और हेनरिक क्लासन ने पूरी तरह से हटा दिया था और अब धीरे धीरे दोनों ही बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया। खास करके इस मुकाबले में हेनरिक क्लासन आज अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। हेनरिक क्लासन और एडन मार्करम की खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर कप्तान सूर्य कुमार यादव अब चिंता में लग रहे थे, क्योंकि दोस्तों हेनरिक क्लासन हर ओवर में बड़ा शॉट्स खेल रहे थे और चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। इसी बीच हेनरिक क्लासन ने इस मुकाबले में अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर अपने टीम को 70 रनों तक पहुंचा दिया था। सभी भारतीय गेंदबाज इन दोनों बल्लेबाजों को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन सभी गेंदबाज काफी महंगे साबित हो रहे थे। हेनरिक क्लासन और एडन मार्करम दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। इसी बीच इस मुकाबले में कप्तान एडन मार्करम ने भी अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर हेनरिक क्लासन के साथ मिलकर दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। वहीं दूसरे छोर से हेनरिक क्लासन इस मुकाबले में तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। हेनरिक क्लासन और एडन मार्करम ने अपनी टीम को 161 रनों तक पहुंचा दिया था, लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने अपनी ही गेंद पर सेट बल्लेबाज एडन मार्करम को कैच आउट कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। एडन मार्करम इस मुकाबले में 41 गेंदों में 58 रनों की धमाकेदार पारी खेल आउट हो गए। एडन मार्करम का विकेट गिरते ही अगले ही ओवर में हेनरिक क्लासन ने सिंगल लेकर अपना शतक पूरा कर अपने टीम को 190 रनों तक पहुंचा दिया था। अब यहां से साउथ अफ्रीका धीरे धीरे एक बड़ा स्कोर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इसके बाद पारी के 18वें ओवर में मुकेश कुमार ने हेनरिक क्लासन को बाउंड्री में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। हेनरिक क्लासन इस मुकाबले में 60 गेंदों में 110 रनों की तूफानी पारी खेल आउट हो गए। अब यहां से बचे 2 ओवर में डेविड मिलर और मार्को जॉनसन को भारतीय गेंदबाजों ने कोई ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। इसके बावजूद साउथ अफ्रीका 20 ओवर में भारतीय टीम के सामने 210 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। वहीं दोस्तों 211 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से 2 खतरनाक ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। इस मुकाबले में दोनों ही ओपनरों से एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत भारतीय टीम को चाहिए थी, लेकिन दोस्तों कागिसो रबाडा ने पहले ही ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को स्लिप में खड़े एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में सिर्फ 3 रन ही बना पाए। विकेट गिरने के बाद मैदान पर ईशान किशन बल्लेबाजी करने आए, लेकिन दोस्तों इसके बाद यशस्वी
जायसवाल भी मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और पारी के तीसरे ही ओवर में केशव महाराज ने जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। जायसवाल इस मुकाबले में 11 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों जल्दी ही दोनों ओपनरों को खोने के बाद भारतीय टीम के ऊपर दबाव बढ़ चुका था। वहीं अब ईशान किशन का साथ देने आए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव और यहां से सूर्या और ईशान किशन ने भारतीय टीम की पारी को संभाला और एक मजबूत पार्टनरशिप बनाना शुरू कर दिया। दोस्तों यहां से भारतीय टीम को तेज गति से रन बनाना था और ऐसा ही कुछ सूर्या ने कमाल करके दिखाया। दोस्तों सूर्या ने आते ही बड़ा शॉट्स खेलना शुरू कर दिया और दोस्तों सूर्या की आतिशी बल्लेबाजी को देखकर ईशान किशन ने भी अपना हाथ खोलना शुरू कर दिया और अब दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अफ्रीकन गेंदबाजों के ऊपर अटैकिंग बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। देखते देखते ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव के बीच तीसरे विकेट के लिए 50 रनों की एक बड़ी पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोस्तों जल्दी ही 2 विकेट खोने के बाद सूर्या और ईशान किशन ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक बार फिर से वापसी करा दी थी और इसी बीच पारी के 13वें ओवर में ईशान किशन ने एक शानदार चौका लगाकर अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर भारतीय टीम को 134 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसी बीच पारी के 14वें ओवर में तबरेज शमसी ने ईशान किशन को रिजा हेड्रिक्स के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन इस मुकाबले में 40 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए। किशन के आउट होते ही मैदान पर सूर्या का साथ देने आए श्रेयस अय्यर, लेकिन इसी ओवर में तबरेज शमसी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर को भी आउट कर साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को अपनी तरफ मोड़ दिया। अय्यर इस मुकाबले में बिना खाता खोले ही आउट हो गए। दोस्तों लगातार 2 विकेट गिरने के बावजूद भी सूर्या को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और सूर्य कुमार यादव ने खौफनाक बल्लेबाजी करते हुए अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया। विकेट गिरने के बाद मैदान पर सूर्या का साथ देने आए विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह और आते ही रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकन गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ के रख दिया था। वहीं अब सूर्या धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी दोस्तों पारी के 18वें ओवर में अगिसो रबाडा ने सूर्य कुमार यादव को केशव महाराज के हाथों कैच आउट करवाकर इस मुकाबले को पूरी तरह से पलट के रख दिया। सूर्या इस मुकाबले में 45 गेंदों में 80 रनों की एक कप्तानी पारी खेल आउट हो गए। विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने आए और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक करारा चौका लगाकर भारतीय टीम को 199 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से भारतीय टीम को अंतिम के 6 गेंदों पर मात्र 11 रनों की जरूरत थी। इसी बीच रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर आगे बढ़कर एक शानदार चौका लगा दिया, जिससे कि अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 5 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी। तो वहीं दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने एक सिंगल लेकर रविंद्र जडेजा को स्ट्राइक दिया। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 4 गेंदों में 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन तीसरी गेंद पर मार्को जॉनसन ने रविंद्र जडेजा को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 5 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं अब मैदान पर रिंकू सिंह का साथ देने आए वाशिंगटन सुंदर और आते ही चौथी गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने सिंगल लेने के चक्कर में बीट हो गए। अब यहां से भारतीय टीम को 3 गेंदों में 6 रन चाहिए थे, लेकिन 5वीं गेंद पर वाशिंगटन सुंदर ने बड़ा प्रहार करते हुए बाउंड्री में खड़े हेनरी क्लासन ने सुंदर का आसान सा कैच छोड़ दिया, जिस वजह से सुंदर एक ही रन ले पाए। अब यहां से भारतीय टीम को एक गेंद पर 5 रन चाहिए थे। अब स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह और रिंकू सिंह ने अंतिम गेंद पर अपने ही स्टाइल में एक खतरनाक लंबा छक्का लगाकर एक हारे हुए मुकाबले को भारतीय टीम के नाम कर दिया। दोस्तों देखा जाए तो इस मुकाबले में कप्तान सूर्या ने भी गजब की बल्लेबाजी करी, फिर रिंकू सिंह ने अंत में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए पूरा मैच को पलट कर रख दिया। हालांकि दोस्तों ये मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक वार्म अप मुकाबला खेला गया था, जो कि कल खेला गया था। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है 10 दिसंबर को सूर्या या फिर रिंकू सिंह का बल्ला चलेगा? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।